जस्टिस अंसारी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो क्लियर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में जी ये कहा कि भाई ऐसा कानून बनाइए, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट मैकेनिज्म फॉर रियली टैकलिंग द अनफॉर्चुनेट इश्यूज। आत्महत्याएं जो बढ़ रही हैं, दलितों पर, पिछड़ों पर जो भेदभाव हो रहा है, इसे खत्म करने के लिए सख्त और जीवंत प्रक्रियाएं सामने लेकर आइए। और आज सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, इसमें कुछ प्रोविजंस जो है ना वो स्पष्ट नहीं है, जबकि सरकार तो पिछले 14 दिन से कह रही थी हम इसका दुरुपयोग होने नहीं देंगे, यही सही देश हित है। सुप्रीम कोर्ट का रुख और रवैया थोड़ा समझाइए मुझे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात से जो अंदाज़ा हो रहा है वो ये है कि ये एक्ट जो है इसका मिसयूज़ हो सकता है। आवाज़ नहीं आ रही आपकी? नहीं नहीं नहीं, मैंने सवाल पूछ लिया, आप दीजिए ना जवाब। एक्ट का मिसयूज हो सकता है, हाँ जी बताइए। जी जी, और कोई भी एक्ट जिसको आप हर लिहाज से कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब एक्ट का जो एम है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, मीनिंगलेस हो जाए, तो ऐसा एक्ट फिर कॉन्स्टिट्यूशनली या संविधान के दायरे में वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी इतना मासूम हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट को ये, एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मालूम 498A दहेज प्रताड़ना का जो कानून, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही टिप्पणी की कि भाई इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है, तो उस कानून ने क्या जो अन्याय महिलाओं पर हो रहा था, जो दहेज नाम की कुप्रथा देश में फल फूल रही थी, उस पर नकेल नहीं कसी क्या? या SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की इजाजत दे दी थी 2018 में, सरकार ने फिर कानून बना दिया क्योंकि दलित नाराज हुए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून बनाइए, अब कहता है कि नहीं, इससे जातियों में समाज बंट जाएगा। एक ही साल में नजरिया बदल गया सुप्रीम कोर्ट का। ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बोल सकता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया अब जो उन्होंने दिया है वो जो गाइडलाइंस बने हैं उसके अगेंस्ट में है, जबकि उन्होंने पहले जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे या ऑब्जर्वेशंस दिए थे या डायरेक्शंस दिए थे वो UGC गाइडलाइंस को बनाने के लिए था। एक चीज़ जो मेरे समझ में आ रहा है वो ये है कि हमने जो इंक्वायरी कमिटीज़ वगैरह जो एक्ट के अंदर में बनाया है या गाइडलाइंस के अंदर में, उसमें जो है ये ध्यान नहीं दिया गया है कि इस एक्ट के मिसयूज़ को हम कैसे नहीं, मिसयूज तो हमेशा हो सकता है, किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, पर अगर देश का शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय मंत्री कहे हम नहीं होने देंगे दुरुपयोग, तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने? और वो वापस 2012 के नियम लागू कर देते हैं। 2012 के नियम नाकाफी थे, यही तो सुप्रीम कोर्ट पिछले साल कह रहा था। सही बात है। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, यही सवाल मैं पूछ रहा हूं, यही तो कह रहा था सुप्रीम कोर्ट। पिछले साल भी उस बेंच में उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, सूर्यकांत जी थे, और इस बार पीठ की अगुवाई कर रहे थे, जज भी सेम। जी नहीं, ये तो जो गाइडलाइंस बनाता है उसके ऊपर में है कि वो उस गाइडलाइंस को मिसयूज नहीं होने दे, उसका प्रोटेक्शन करे। तो सरकार की बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया? वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान यही तो कह रहे हैं। नहीं, उनके बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना। आप तो एक्ट जो पढ़ेंगे उससे आपको पता लगेगा कि इसका मिसयूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सर अच्छा, एक चीज और बताइए, सीधा कानून पर कंप्लेंट, अगर सीधा कानून पर एक सेकंड सर, एक मिनट, अगर एक जी नहीं आप बोलिए प्लीज सर, सॉरी।
आवाज़ नहीं आवाज़ नहीं बोलिए आई। बोलिए बोलिए सर। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अगर एक्ट का जो इसमें दिखाई दे रहा है, जो कोई इसको मैनिपुलेट कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है, उसके अगेंस्ट में जो है कोई प्रोटेक्शन इस एक्ट में नहीं है। मतलब बहुत आसानी से ये मिसयूज़ हो सकता है। बहुत आसानी से ये एक ही हियरिंग में सारी बातें समझ में आ गई अदालत में। एसआईआर पर इतने दिनों तक, इतने महीनों से सुनवाई चल रही है, आज भी फैसले को सुरक्षित रखा गया। यहां पर सीधे सीधे फैसले पर रोक लगा दी गई 19 मार्च तक। ये साधारण प्रक्रिया होती है सर सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में? नहीं, ये साधारण तो नहीं है, बहुत असाधारण, ये साधारण नहीं है। और सरकार की तरफ से भी कोई ऐतराज दर्ज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब 19 मार्च तक जवाब तो बस कि नहीं, हम कानून सही लेकर आए हैं, या हमें इस बात की सफाई देने का मौका मिले कि कोई भी अस्पष्टता नहीं है। कल तक तो कुछ भी अस्पष्टता नहीं थी। अब जो है, आप तो जानते ही, आज सबको हिंदुस्तान में जान रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार बचने के लिए चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाए और उसकी जिम्मेदारी तो अब अदालत के सम्मान के नाम पर यह मामला लटक जाएगा, क्या अटक जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस अंसारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।